समझौता हो गया है, जिसके सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिजनों और सर्व समाज के लोगों ने अस्पताल के बाहर से धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। बीती रात को ही एसएमएस अस्पताल में गोगामेडी की पार्थिव देह का पोस्टमार्टम करवाया गया। अब गुरुवार को उनके पैतृक गांव गोगामेडी में उनका दाह संस्कार किया जाएगा। राजपूत समाज की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने को लेकर सहमति बनी है। इस हत्याकांड को लेकर बुधवार देर रात जयपुर पुलिस कमिश्नर ने श्यामनगर थाने में एसएचओ और बीट कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। पूरे प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश के द्वारा कराई जाएगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में बुधवार देर रात जयपुर में प्रशासन के साथ प्रदर्शनकारियों की वार्ता हुई, जिसमें कई मांगों पर सहमति बन गई, जिसके बाद 2 दिन से अस्पताल के बाहर जारी धरना प्रदर्शन देर रात समाप्त हो गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए शव को ले जाया गया और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं किन मांगों पर बनी सहमति। शूटरों को 72 घंटे में गिरफ्तार किया जाए, गैंगस्टर लॉरेंस व रोहित गोदारा के खिलाफ कार्रवाई हो, प्रकरण का अनुसंधान एनआईए द्वारा करने की मांग, गोगामेडी को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, इसकी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराई जाएगी, ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा और जांच में थानाधिकारी और बीट अधिकारी लाइन हाजिर करेंगे। सुखदेव के परिजनों को आर्थिक सहायता व नौकरी, घायल अजीत सिंह के परिजन को आर्थिक सहायता, परिजन को हथियार लाइसेंस दिया जाएगा, ईएलटी, सभी गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। कार्यालय पुलिस उपायुक्त दक्षिण जयपुर श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के प्रकरण में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन थानाधिकारी श्यामनगर व थाने के बीट के प्रभारी व बीट कांस्टेबल को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के वांछित अभियुक्त गण को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा। ये आप लोगों की ये आप लोगों की जीत है भाइयों, ये जीत हमारे को बनाए रखनी है। आज तो इन लोगों ने अपने को लिख के लेटर दिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी और आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको भी पता है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है, उस शेर का जो हमारे समाज को जगाया, जिसने इस समाज को एक जाजम पे ला दिया। क्या आप लोग उसकी शहादत को ऐसे ही जाने दोगे? नहीं ना। कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए गोगामेडी पधारे। आप सभी का सादर आमंत्रित हो। आप सभी पधारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और 10 तारीख को दिल्ली में भी अपनी सभा फिर से रखी जाएगी रामलीला मैदान में। आप श्रद्धांजलि सभा, कृपया वहाँ भी पधार कर अपने भाई को अपना आशीर्वाद दें और उनके आत्मा को। राजस्थान में 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर व्याकुल हो रही है। इस बीच कई नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं और सियासी गलियारों को गरमा रहे हैं। कुछ जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटों के बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए जनादेश दे दिया, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी भाजपा ऐसे में राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर चला आ रहा सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। प्रदेश सीएम चेहरे को लेकर आज दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है। ऐसे में अब इस बात की उम्मीद की जा रही कि इस बैठक में राजस्थान का मुख्यमंत्री चेहरा सामने आ जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस के बीच वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची। राजे बुधवार देर शाम ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। दिल्ली पहुंचकर वसुंधरा राजे ने पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की है।
संसदीय बोर्ड के फैसले से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दिल्ली पहुंचना राजनीतिक गलियों में चर्चा का विषय है। अलवर जिले में सर्व समाज ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए दलित सरपंच को घोड़े पर बिठाकर बिंदोली निकाली। शहर के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के रियासत कालीन ठिकाना बिजवाड़ नरुका में सरपंच हेमलता बैरवा की घोड़े पर बिठाकर बिंदोली निकाली गई। सर्व समाज द्वारा भाईचारे और दलितों के प्रति प्रेम सभी समाज और लोगों के लिए बड़ी मिसाल है। हेमलता बैरवा को सर्व समाज के लोगों ने समर्थन देकर सरपंच बनाया। इस दौरान गणेश वंदना, गजानंद गीत, विवाह गीत डीजे की धुन पर चलते रहे। महिलाओं ने नृत्य किया। खुशी उल्लास उमंग सभी लोगों में देखा गया। बताना चाहेंगे कि जब देश प्रदेश में कई बार घोड़ी पर बैठने को लेकर दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है, लोग घोड़ी चढ़ने पर मुकदमा भी करवा देते हैं। वहीं इस गांव में दलित सरपंच की बिंदोली में किसी भी प्रकार के पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ी। खड़ा उपखंड क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बिजवाड़ नरुका में सांप्रदायिक सद्भावना, सामाजिक एकता व समरसता का भावना दिखाई दिया है। यहाँ पर सरपंच हेमलता बैरवा जो BA BSTC पास हैं, उनका पानी ग्रहण संस्कार होना है। लेकिन उससे पहले गांव में जहां लड़के की बिंदोरी निकाली जाती है, यहाँ पर सभी समाज के लोगों में खुशी है, उल्लास है, उमंग है कि सरपंच का पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है। तो उनकी घोड़ी पर बिठाकर दोनों बहनों की बिंदोली निकाली गई है और सभी जाति धर्म के लोग एक होकर खुशियां मना रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं है और गांव में एक प्यार प्रेम का माहौल है। मैं उदय सिंह, एटीएल न्यूज। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की राजधानी जयपुर में गोली मारकर हत्या करने के बाद पूरे राजस्थान में आक्रोश व्याप्त है। हालांकि बुधवार को प्रशासन और सर्व समाज व परिवार के लोगों के समझौता हो गया है, जिसमें उनकी कई मांगों को मान लिया गया है, जिसके बाद आज गोगामेडी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इससे पहले मेड़ता रोड में सर्व समाज व्यापार मंडल तथा राजपूत समाज के संयुक्त आह्वान के बाद मेड़ता रोड कस्बा दिन भर बंद रहा। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले। एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता बाजारों में दिन भर गश्त करता रहा। पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की। नगर के सभी प्रमुख चौराहा तथा बाजारों में पुलिस का भारी बंदोबस्त नजर आया। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मेड़ता उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें हत्यारों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। जैसा कि ये देख रहे हैं कि अभी मेड़ता का माहौल है और बिल्कुल मेरे पास में बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण ये कर रहे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं है, बिल्कुल अपना शांतिपूर्ण। पुलिस प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है, कानून व्यवस्था जारी है। कल हमारे आदरणीय श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या हो गई। हम केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, जो उनके हत्यारे हैं उनको से कड़ी एनकाउंटर किया जाए, सजा दी जाए और सजा के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी। मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष अनमोल गहलोत, मैं दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का पुरजोर विरोध करता हूं कि जिन्होंने भी ये निर्मम हत्या की है उन्हें जल्द से जल्द फांसी हो। और सुखदेव सिंह गोगामेडी किसी एक समाज का नहीं था, वो सर्व समाज का था, विदेशी था। उन्होंने कोई भी कार्य हुआ सबसे पहले सब समाज के साथ था और रहा है, और उसकी ये निर्मम हत्या है वो कभी बर्दाश्त नहीं होगी। हम सब उनके साथ हैं, व्यापार मंडल सर्व समाज साथ है, 36 कौम साथ है। इसके लिए क्या पूरा रास्ता बंद कराने का आपने निर्णय लिया है? पूरा भारत आज सर्व समाज पूरा मेड़ता रोड यहाँ एकत्रित हुआ है। कल जिस प्रकार की सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मम हत्या की गई, हमारी एक ही मांग है प्रशासन से कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को एनकाउंटर किया जाए। फांसी की कोई सजा नहीं, सीधा उनको एनकाउंटर होना चाहिए और जल्द से जल्द अगर नहीं होगा तो आज तो पूरा राजस्थान बंद है, आने वाले दिनों में पूरा भारत बंद होगा। एक बात बताइए, जैसे कि आपने मेड़ता रोड के मार्केट ही बंद कराया, तो मेड़ता रोड पे जो मार्केट बंद कराया, इसका क्या कारण रहा होगा? इससे क्या फर्क? इसका कारण है कि सर्व समाज के जितने भी लोग हैं, हर किसी के मन में ये पीड़ा है कि कहीं ना कहीं ये काम गलत हुआ है। एक ऐसा आदमी जो 36 कौम के लिए हमेशा तैयार रहता था,
हर दलित वर्ग के लिए कोई भी आंदोलन हो उसमें हमेशा अग्रणी भूमिका में रहता था। उसकी निर्मम हत्या की गई, इसलिए सर्व समाज के मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है और सबने अपनी सर्वसम्मति से, सभी ने अपनी वो कैसे उसको मारा गया है, सबने अपनी सर्वसम्मति से बाजार बंद का ऐलान किया। टोंक के धान मंडी चौराहा अम्बेडकर सर्किल देवली पर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां इकट्ठा होकर बाबा साहब के जयकारे लगाए। बाबा साहब अमर रहे, जय भीम आदि जयकारों के साथ अम्बेडकर विचार मंच विकास समिति के सदस्यों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें कई गण्यमान्य लोगों ने बाबा साहेब के विचारों को लेकर लोगों को संबोधित किया। सभी ने एक साथ संकल्प लिया कि बाबा साहेब के बताए हुए निर्देशों, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो या पूरी तरह से पालन करते हुए संविधान को बचाने के लिए तन मन धन से यथासंभव प्रयास करते रहेंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में गुरुवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। डिडवाना पुलिस ने एक संदिग्ध को डिटेन किया है। संदिग्ध को भाटीवास से एसपी ऑफिस लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी में सामने आ रहा है कि इस संदिग्ध युवक से हत्यारों ने मोबाइल पर बात की थी। वहीं दूसरी ओर सर्व समाज और परिवार के लोगों की मांगों को लेकर प्रशासन का समझौता हो गया है, जिसके बाद आज सुखदेव सिंह गोगामेडी का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी का छोटा भाई श्रवण सिंह गोगामेडी, बाबीसा की तरफ से जो शीला सिंह शेखावत है उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर दर्ज करवाई। कौन से थाने लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज है। ये एक बार पुलिस बोल रही है कि आप ऐसा कुछ न बताएं बाहर मीडिया में जिसके हमारी पकड़ के दिक्कत आए करके, तो वो चीजें हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते सर। शरवण जी, आपने मामला दर्ज करवा दिया क्योंकि एफआईआर दर्ज होने की बात थी। हाँ, एफआईआर दर्ज करवा दी करके। एफआईआर दर्ज करवाने का मतलब ही ये था, सरकार पे इतना भयंकर दबाव कर रखा था। ये जो सारे जो आज जन से लाभ उबड़ा है उनको मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी बोलूंगा, और हमारे सुखदेव सिंह गोगामेडी तो मैं बोलता हूं कि भाई परिवार के न होके समाज के थे करके, तो बाकी सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। मुझे इन सभी लोगों पे पूर्ण विश्वास है। इन लोगों के लिए जो इतने साल इतने दिन कहीं भी रुक सकते हैं, तो ये लोग सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए भी कहीं पर भी किसी भी जगह हर समय तैयार मिलेंगे और साथ देंगे सब। भाई देखो, मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो मांगे हैं उन्होंने बोला लिखित में देंगे, नहीं देंगे। हमारी वार्ता का दौर चल रहा है। जब पूर्ण रूप से सहमति हमारी नहीं, जब हमारे सामने जो जनता बैठी है उनकी सहमति के अनुसार जब काम होगा, उसी सहमति के अनुसार पूरा कार्रवाई की जाएगी करके। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? अगर प्रोटेस्ट चलने की मांगे को मान लो करके, और मांगों को मानने के साथ हम समाज के बीच में, सर्व समाज के बीच में बात रख देंगे। सर्व समाज